Hi students, I am Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM CND, धनबाद। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भाग 3 यानी पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर कुछ प्राइमरी सेल्स, ड्राई सेल और मरकरी सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ electrochemical cells or galvanic cells. First one is primary cell and second one is secondary cell. Primary cell. In this type of galvanic cell, the used chemicals cannot be regained and the cell becomes dead over a period of time. इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल, मरकरी सेल। यानी प्राइमरी सेल वैसे गैल्वेनिक सेल्स होते हैं जिसमें जो केमिकल यूज हो चुके हैं वो फिर से प्राप्त नहीं होते और एक निश्चित समय के बाद सेल जो है डेड हो जाते हैं। चलिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख रहे हैं प्राइमरी सेल के, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट वही है, यूज्ड केमिकल्स कैन नॉट बी रिगेन्ड एंड द सेल बिकम्स डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पहला पॉइंट वही है जो डेफिनेशन में हमने दिया है कि केमिकल जो खर्च होते हैं फिर पुनः प्राप्त नहीं होते। पॉइंट नंबर 2, दीज आर जनरली नॉन चार्जेबल। ये जो है फिर से चार्ज नहीं किए जा सकते, यानी फिर से उसमें केमिकल्स वापस नहीं लाए जा सकते। दीज आर जनरली इरिवर्सिबल। यहाँ पर इरिवर्सिबल का तात्पर्य है कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, सेल रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी सिर्फ डिस्चार्ज के लिए रिएक्शन है। और चौथा पॉइंट है दे हैव लो वैल्यूज़ ऑफ ईएमएफ। इसका ईएमएफ वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स द यूज्ड केमिकल्स कैन बी रीगेन्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द सेल, सच एज लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेल वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिसमें जो खर्च किए गए केमिकल्स है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं जब हम उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी फिर से हम उसको चार्ज करते हैं। ये जो चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है उस समय ये सेल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कार्य करते हैं। अब चलिए देखते हैं बच्चों क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकेंडरी सेल के। पहला पॉइंट, द यूज्ड केमिकल्स कैन बी रीगेन्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द सेल। सेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके फिर से केमिकल को प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर जनरली चार्जेबल। इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं वापस केमिकल्स प्राप्त करने के लिए। दीज आर जनरली रिवर्जेबल। यहाँ रिवर्जेबल का क्या तात्पर्य है कि बैटरी डिस्चार्ज और चार्ज दोनों हो सकते हैं, यानी इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो सकते हैं। दीज हैव ईएमएफ वैल्यूज़ हायर देन प्राइमरी सेल्स। जनरली सेकेंडरी सेल का जो ईएमएफ का वैल्यू है वो प्राइमरी सेल से ज़्यादा होता है। अब हम कुछ प्राइमरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले ड्राई सेल या लेक्लांसे सेल। ड्राई सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। इट इज़ invented by Leclanche. It consists of a graphite rod as cathode and zinc container as anode. Graphite rod is surrounded by a mixture of manganese dioxide and carbon powder. The space between the cathode and anode is filled by paste of ammonium chloride and zinc chloride. ड्राई सेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी सेल है, इसको लेक्लांचे से इन्वेंट किए थे और इसमें ग्रेफाइट रड होता है जो कि कैथोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जिंक कंटेनर एनोड होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ग्रेफाइट रड जो है घिरा हुआ रहता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से, और कैथोड और एनोड के बीच जो जगह बचती है, स्पेस बचती है,
उसमें पेस्ट डाला जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। चलिए इसका सेल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। कैथोड में सबसे पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन से कंबाइन करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, और बेसिक मैंगनीज ऑक्साइड और अमोनिया बनाते हैं, जबकि एनोड में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये डायग्राम में ड्राई सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं कि बीच में ग्रेफाइट रेड है, उसके चारों ओर मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर, उसके बाद जो है पेस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, और बाहरी आवरण जो है वो जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड का काम करता है, जबकि कैथोड का काम ग्रेफाइट रेड काम करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या एडवांटेजेज है, क्या ड्राई सेल का क्या क्या फ़ायदे हैं। ड्राई सेल काफ़ी सस्ता होता है। ड्राई सेल इज अ चीप, नॉर्मली वर्क्स विदाउट लीकिंग, जनरली जो है इसमें केमिकल्स लीक नहीं करते। हैज़ ए हाई एनर्जी डेंसिटी, इसका एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये काफ़ी जहरीला नहीं है। इट कंटेन्स नो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। चलिए अब हम लोग मरकरी या बटन सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्राइमरी सेल, ये भी एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। मरकरी सेल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन टॉयज, वॉचेज एक्सेट्रा। मरकरी सेल consists of zinc amalgam as anode and paste of mercury 2 oxide and carbon as cathode. The electrolyte is a paste of KOH and ZNO. मरकरी सेल की बात करें तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं टॉयज़, वॉचेज, रिस्ट वॉचेज में मरकरी सेल या बटन सेल हम लोग को नज़र आते हैं। मरकरी सेल में जिंक अमलगम एनोड का काम करता है, जबकि मरकरी 2 ऑक्साइड और कार्बन का जो मिक्सचर है जो कि पेस्ट के फॉर्म में होते हैं वो कैथोड का काम करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं KOH और ZNO के मिक्सचर होते हैं। मरकरी सेल प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो 1.35 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई करते हैं। मरकरी सेल में रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैथोड में मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और मरकरी प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करते हैं। एनोड में जिंक हाइड्रोक्सी आयन से कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। चलिए नेट रिएक्शन देख ले रहे हैं। नेट रिएक्शन है जिंक प्लस HgO इक्वल टू Hg प्लस ZNO। मरकरी सेल का एक डायग्राम हम लोग देख रहे हैं किस तरह से सबसे ऊपर टॉप में एनोड कैप, फिर एनोड रेड कलर में दिखाया गया है। उसके बाद सेल कैन दिखाया गया, पूरा जो लेयर है आवरण है। कैथोड भी आप ब्लू कलर से देख सकते हैं दिखाया गया है, और कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर भी नज़र आ रहा है। और हम लोग वॉचेज वगैरह, टॉयज़ वगैरह में इस आकार का, बटन आकार का ये सेल देखते हैं जो कि मरकरी सेल होता है या बटन सेल होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या एडवांटेजेस हैं मरकरी सेल के। लॉन्ग सेल्फ टाइम अप टू 10 ईयर्स, ये ज़्यादा समय तक चलने वाले सेल हैं। हाई कैपेसिटी पर साइज के हिसाब से इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। द कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट ऑफ 1.35 वोल्ट, लगातार कांस्टेंट वोल्टेज 1.35 वोल्ट ये सप्लाई करते हैं। इन एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस मरकरी सेल विथ नॉन टेक्नोलॉजी, ये कम खर्चीला होता है। यूजिंग मरकरी सेल क्लोरीन कैन बी सेपरेटेड बाय रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज लाइक ऑक्सीजन, सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। मरकरी सेल क्लोरीन को सेपरेट कर सकता है ऑक्सीजन,
सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये सब अशुद्धियों से होकर। कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, वाई डज द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट? मरकरी सेल का सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ कांस्टेंट क्यों होता है? इसका एकमात्र कारण है बच्चों, इसमें किसी तरह का आयंस इन्वॉल्व नहीं होता। सिंस मरकरी सेल डज नॉट इन्वॉल्व मरकरी आयन whose concentration changes, therefore it has a constant potential of 1.35 वोल्ट। मरकरी आयन नहीं देता है, जिसके कारण जो है कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इज मरकरी सेल रिचार्जेबल? ये रिचार्जेबल नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी सेल है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मरकरी सेल? यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो प्रयोग किया गया है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मरकरी विल बी प्रेजेंट इन मरकरी सेल बैटरी? बटन सेल बैटरीज कैन कंटेन 5 मिलीग्राम ऑफ मरकरी इन ए सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में 5 मिलीग्राम मरकरी होते हैं मरकरी सेल के। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कोशिश कीजिए भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 पार्ट 2 में जो पढ़ाएं उसको पहले रिवाइज कीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट्सएप में उसको बनाइए और फिर इसको भी अच्छा से रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद।